विज्ञान फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। पहला प्रश्न, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है इसका पुष्प। पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर होता है, जो जनन अंग है। इस इसका सही उत्तर हो गया पुष्प। सही उत्तर हो गया पुष्प। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जंतु में नहीं, कवकों में नहीं, परजीवियों में नहीं। सही उत्तर हो गया हरे पौधों में, क्योंकि क्लोरोफिल केवल हरे पौधों में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल केवल हरे पौधों में पाया जाता है। सही उत्तर हो गया हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, ग्लूकोज से, CO2 से या डिक्टियासोम से? सही उत्तर हो गया जल से। सही उत्तर हो गया इसका जल से। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? यकृत में नहीं, अग्नाशय में नहीं, मुंह में नहीं। सही उत्तर हो गया इसका अमाशय। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। सही उत्तर हो गया इसका कोशिका द्रव। यह श्वसन की प्रथम अवस्था है। यह श्वसन की प्रथम अवस्था है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इसका सही उत्तर हो गया अवायवीय बी। सही उत्तर हो गया अवायवीय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। सही उत्तर हो गया पिट्यूटरी। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर हो गया इसका वाष्पोत्सर्जन। घेघा रोग पनपता है रक्त की कमी से नहीं, चीनी की कमी से नहीं, मोटापा से नहीं। सही उत्तर हो गया आयोडीन की कमी से। दस में, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं?
सही उत्तर हो गया इसका प्लाज्मा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। सही उत्तर हो गया। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। सही उत्तर हो गया डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में नहीं, पौधों में। सही उत्तर हो गया पौधों में। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऊंट में नहीं, घोड़ा में नहीं, मानव में नहीं। सही उत्तर हो गया तिलचट्टा। रक्त क्या है? रक्त एक तरह का उत्तक है। सही उत्तर हो गया उत्तक। रक्त क्या है? उत्तक। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम, सी। सही उत्तर हो गया सी, यूरोक्रोम। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है। हाथी नहीं, गाय नहीं, कुत्ता नहीं, केचुआ। सही उत्तर हो गया केचुआ, उभयलिंगी जंतु केचुआ। 17 में है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? सही उत्तर हो गया इसका यकृत से। सही उत्तर हो गया इसका यकृत से। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? सही उत्तर है इसका सी। हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। सही उत्तर हो गया इसका उत्पादक। अंडोत्सर्ग का कारण है? अंडोत्सर्ग का कारण है LH। सही उत्तर हो गया ए, LH। जिप्सम कणिकाएं पाई जाती है? जिप्सम कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में। सही उत्तर हो गया इसका न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.2 से 1.4 बी। सही उत्तर है इसका बी। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। सही उत्तर है इसका काल्पनिक और सीधा। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण ए। सही उत्तर हो गया उत्तल दर्पण ए। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी है। तो सही उत्तर हो गया इनमें सभी। सही उत्तर हो गया इनमें सभी। इनमें सभी। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। सही उत्तर हो गया इसका जूल। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना प्रकीर्णन किस घटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन। सही उत्तर क्या प्रकीर्णन। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। सही उत्तर गया सी 25 सेंटीमीटर।
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता होगी +2d। सही उत्तर हो गया डी, +2d। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म 3 सतहों से घिरा होता है। सही उत्तर हो गया 3। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। सही उत्तर हो गया डी, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। 37। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। सही उत्तर हो गया 2। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। सही उत्तर हो गया इसका उत्तल लेंस। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? सही उत्तर हो गया वक्रता केंद्र से। सही उत्तर हो गया इसका वक्रता केंद्र से। वर्ण विक्षेपण। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है गतिमान हवा। सही उत्तर हो गया गतिमान हवा। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक। सही उत्तर हो गया ऋणात्मक। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। सही उत्तर हो गया इसका ग्रेफाइट। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। सही उत्तर हो गया 50 सेंटीमीटर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब से विचलित हो जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हो जाती है। सही उत्तर हो गया अभिलंब से दूर हो जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? जनित्र। सही उत्तर हो गया इसका जनित्र। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला। सही उत्तर हो गया इसका कोयला। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? सही उत्तर हो गया इसका विचलन। सही उत्तर है विचलन। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। सही उत्तर हो गया 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। जस्ता की परमाणु संख्या 30। सही उत्तर हो गया इसका 30। जस्ता की परमाणु संख्या 30।